नमस्कार, मैं हूं पंकज श्रीवास्तव। सत्य हिंदी के खास कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। आज बात गजा पट्टी की, जहां 2 साल से आसमान से बारूदी बारिश जारी है और जमीन पेट की आग से झुलस रही है। लंबे समय से इस्राएल के अमानवीय व्यवहार से मुंह मोड़े बैठा अंतर्राष्ट्रीय मीडिया भी ये बताने को मजबूर हो गया है कि वहां अकाल जैसी स्थिति है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भी कहना पड़ा है कि गजा का संकट वास्तविक है। आखिर कैसे हुआ गजा का ये हाल और क्यों तमाम मददगार संगठनों को वहां सहायता पहुंचाने के लिए जान दांव पर लगानी पड़ रही है, और इस संकट में भारत कहां खड़ा है? मिलेंगे इन तमाम सवालों के जवाब हमारे इस वीडियो में। तो ये गजा पट्टी की तबाही की कुछ तस्वीरें आपके सामने हैं। जिस तरीके से शहर के शहर ध्वस्त हो गए हैं, ये बताता है कि इस्राएल ने दरअसल पिछले लगभग 21 महीनों से इस इलाके का क्या हाल किया है। हर तरफ बारूदी गंध है, लेकिन इसका जो असर है बच्चों पर वो भयानक है। कुछ तस्वीरें यहां देखिए। ये भूख से बिलबिला रहे हैं बच्चे। संयुक्त राष्ट्र से जुड़े एक संगठन इंटीग्रेटेड फूड सिक्योरिटी फेज क्लासिफिकेशन यानी आईपीसी ने 29 जुलाई को एक चेतावनी जारी की कि गजा में सबसे खराब स्थिति वाला अकाल सामने आ रहा है। आईपीसी के मुताबिक जो गजा के बारे में उसने कहा है, 21 लाख की आबादी में 1/3 लोग कई दिनों तक भोजन के बिना रह रहे हैं, यानी उन्हें कई के दिन तक भोजन नहीं मिलता है। और इसका असर गजा सिटी में कुपोषण का स्तर मई में 4.4% से बढ़कर जुलाई 2025 में 16.5% हो गया है। यह आंकड़ा बताता है कि स्थिति अकाल की सीमा को पार कर गई है। यह सिर्फ आईपीसी की चेतावनी नहीं है। विश्व खाद्य कार्यक्रम यानी WFP और विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने भी ऐसी ही चेतावनियां जारी की हैं। क्या कहा है उन्होंने? गजा में भूखमरी और कुपोषण से होने वाली मौतें बढ़ रही हैं। 2025 में अब तक 74 लोग, जिनमें 63 बच्चे हैं, कुपोषण से मर चुके हैं। इनमें से अधिकतर जो मौतें हुई हैं वो जुलाई में हुई हैं। कुपोषण से मरने वालों की संख्या 147 तक पहुंच गई है, जिनमें 88 बच्चे हैं। यानी युद्ध की कीमत क्या होती है? युद्ध कोई वीडियो गेम नहीं है जो हम और आप कई बार टीवी में देखकर ऐसा लगने लगता है। इतना ज़्यादा, इतने विभत्स दृश्य हैं कि आपकी जो मानवीय भावनाएं हैं वो कई बार काट की तरह हो जाती हैं या उनको काट मार जाता है, और फिर लगता है कि कोई गेम है। लेकिन ये कोई गेम नहीं है। हमसे दूर है, बहुत दूर है फिलिस्तीन, इज़राइल, अरब का वो इलाका, यरूशलेम का वो इलाका, लेकिन वहाँ बच्चे हैं, वहाँ मनुष्य रहते हैं, और वो किस बुरी स्थिति में है उसकी कुछ तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं। बच्चे, बूढ़े और बीमार लोग सबसे ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं। युद्ध की कीमत शायद उन्हें ही देनी पड़ती है। लोग कचरे में भोजन ढूंढ रहे हैं और खाने के लिए खतरनाक रास्तों पर जोखिम उठा रहे हैं, और ये बात अब दुनिया को परेशान करने लगी है। इस्राएल के तमाम अपराध पर आंख मूंद देने वाला अंतर्राष्ट्रीय मीडिया भी अब इस पर बात करने को मजबूर है। हेडलाइंस देखिए, चारों तरफ आपको इस समय इस मुद्दे से जुड़ी हेडलाइंस मिल जाएंगी। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर के तमाम जो संगठन हैं, चाहे वो BBC हो, CNN हो, कई सारे, वो इस पर अब खबरें कर रहे हैं। वैश्विक मीडिया इस संकट को व्यापक रूप से कवर कर रहा है। CNN ने 29 जुलाई को बताया कि गजा में अकाल का सबसे खराब परिदृश्य सामने आ रहा है। NBC न्यूज़ ने इसे मानव निर्मित भूखमरी कहा है, और द न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा कि गजा अराजकता की ओर बढ़ रहा है, और BBC ने भी इस बात पर जोर दिया कि गजा में भूखमरी वास्तविक है और इसे नकारा नहीं जा सकता। मानव निर्मित भूखमरी, इस बात पर गौर रखिएगा, गौर फरमाइएगा। ये बेहद ज़रूरी वाक्य है। ये कोई प्राकृतिक आपदा नहीं है, ये मनुष्यों द्वारा मनुष्यों के लिए निर्मित की गई एक आपदा है। ये तस्वीरें बार बार कुछ कहती हैं। किस तरीके से लोग पानी के लिए, भोजन के लिए, एक बस छोटे से रोटी के टुकड़े के लिए, या फिर
कुछ भी आप ये डब्बे देखें, जिस तरह से एक आदमी कुछ परोसने की कोशिश कर रहा, बड़े बर्तन में भी कुछ बचा नहीं है, लेकिन सामने सैकड़ों लोग खाली डिब्बे लिए खड़े हैं। ये तस्वीरें कुछ कहती हैं। इन रिपोर्ट से जाहिर है कि गजा में भोजन, दवाइयों और बुनियादी सुविधाओं की भारी कमी हो गई है। यूनाइटेड नेशन के जो महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस, उन्होंने भी कहा है कि गजा में मानवीय आपदा ऐतिहासिक स्तर पे है। द गार्जियन ने इसे बेरोक टोक मानवीय आपदा कहा है। मीडिया ने यह भी बताया कि इसराइल की नाकेबंदी और सैन्य कार्रवाइयों ने संकट को और गहरा कर दिया है। मार्च से मई 2025 तक इसराइल ने गजा में सभी खाद्य आपूर्ति को रोक दिया था, यानी जो लोग बाहर से अनाज या दवाइयाँ वहाँ भेज रहे थे, उन पर इसराइल ने नाकेबंदी करके उन्हें रोक दिया था, जिसके बाद स्थिति और बिगड़ गई है। और जाहिर है बेंजामिन नेतन्याहू जो प्रधानमंत्री हैं, उन्हें लग रहा होगा कि वो कोई बड़ा कमाल कर रहे हैं और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप लगातार उनके पीछे ही खड़े रहे हैं। लेकिन अभी इस मानवीय त्रासदी को देखते हुए, जिस तरह की मीडिया रिपोर्टिंग है और आम अमेरिकी भी अब इससे परेशान है, उसे देखते हुए ट्रंप ने जो बयान दिया है वो बेंजामिन नेतन्याहू के दावों से बिल्कुल उलट है। नेतन्याहू ने कहा था कि गजा में कोई भूखमरी नहीं है और ये सारी खबरें झूठी हैं। लेकिन ट्रंप ने 28 जुलाई को स्कॉटलैंड में जो कहा है वो बताता है कि वो थोड़ा नेतन्याहू से अब उनका मन उचट रहा है इस मसले पर। उन्होंने कहा कि गजा में वास्तविक भूखमरी है। मैंने टीवी पर बच्चों को देखा, वे भूखे दिखते हैं, इसे फेक यानी नकली नहीं कहा जा सकता। ट्रंप ने यह भी घोषणा की कि अमेरिका गजा में खाद्य केंद्र, फूड सेंटर्स स्थापित करेगा ताकि भूखमरी से निपटा जा सके। हालांकि उन्होंने अभी इस योजना का कोई ब्यौरा नहीं दिया है। ट्रंप ने कहा कि हमें बच्चों को खाना देना होगा, बहुत सारा पैसा और खाना हम भेज रहे हैं। उन्होंने इजराइल से हर औंस खाना गजा में पहुंचाने देने की मांग भी की है। ध्यान रखिए, हर औंस खाना, औंस यानी एक मात्रा है। आप कहते हैं ना कितने औंस, तो वही। इसका मतलब है कि वो जानते हैं कि इस्राएल किस तरह से मदद करने वाली संस्थाओं की नाकेबंदी भी कर रहा है। ट्रंप के बयान ने इस्राएल के साथ उनके रिश्तों में तनाव की ओर इशारा किया है, क्योंकि उन्होंने इस्राएल की नीतियों पर अप्रत्यक्ष रूप से ही सही सवाल उठा दिए। और वे नीतियां क्या हैं हम सब जानते हैं। एक बार दोहराते हैं उनको। क्या हुआ, जो किस तरीके से गजा में इजराइल ने बमबारी की है। अक्टूबर 2023 से ये बमबारी जारी है, यानी लगभग 21 महीने हो चुके हैं। आईपीसी और संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट्स कहती हैं कि इस्राएल की नाकेबंदी और सैन्य कार्रवाइयों ने गजा में खाद्य और मानवीय सहायता की पहुंच को लगभग खत्म कर दिया है। मार्च से मई 2025 तक इस्राएल ने गजा पहुंचाई जा रही सभी तरह की मदद को रोक दिया था। मानवाधिकार संगठनों ने माफ करिएगा, इस्राएल पर भोजन को युद्ध के हथियार के रूप में उपयोग करने का आरोप लगाया है। यहां तक इस्राएल के मानवाधिकार संगठन भी इस मुद्दे पर मुखर हो चुके हैं। इजराइल के जो मानवाधिकार संगठन हैं, बी स्लेम और फिजिशियन फॉर ह्यूमन राइट्स इजराइल ने 29 जुलाई को इजराइल पर गजा में नरसंहार करने का आरोप लगाया। ध्यान रखिएगा, ये इजराइल के अपने मानवाधिकार संगठन है। ये क्या कहते हैं, ये जो बी स्लेम है, इसने कहा है कि इजराइल की नीतियां और सैन्य कार्रवाइयां फिलिस्तीनी समाज को नष्ट करने की मंशा दिखाती है। और जो PHRI है, यानी फिजिशियन फॉर ह्यूमन राइट्स, ये क्या कह रहा है, गजा के स्वास्थ्य ढांचे को जानबूझकर इजराइल नष्ट कर रहा है। आपको ध्यान होगा या आप तक ये खबरें पहुंची होंगी कि गजा में जो तमाम अस्पताल हैं उनको भी निशाना बनाया गया है। और PHRI यही याद दिला रहा है कि गजा के स्वास्थ्य ढांचे को जानबूझकर नष्ट किया जा रहा है। हालांकि इस्राएल ने इन आरोपों को खारिज किया है। उसका कहना है कि वो सहायता की अनुमति देता है। इस्राएल का दावा है कि हमास सहायता जो पहुंचती है वहाँ गजा में, उसको चुरा लेता है। लेकिन अमेरिकी सरकार की एक आंतरिक जांच में हमास द्वारा सहायता चोरी का कोई ठोस सबूत सामने नहीं आया। और आप देखें कि किस तरह सहायता ट्रकों पर भी हमले किए गए हैं। जो सहायता भेजी जा रही है उन ट्रकों को भी निशाना बनाया
जा रहा है। गजा में सहायता संगठनों के लिए काम करना वाकई बेहद खतरनाक है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि गजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन GHF, ये इसराइल और अमेरिका के समर्थन से चल रहा है। ये फाउंडेशन, इसके सहायता वितरण स्थलों पर इस्राएली सेना ने कई बार गोलीबारी की है। 26 मई को GHF ने मदद बांटनी शुरू की थी और तब से अब तक सहायता लेने की कोशिश कर रहे 1100 से ज़्यादा फिलिस्तीनी मारे गए हैं, यानी उन सेंटर्स से जो इसराइल और अमेरिका के समर्थन से चल रहे हैं। इनमें से 70% जो हमले हैं, जो लोग हैं, वो GHF के वितरण केंद्रों के करीब हुए हमलों में मारे गए, यानी 1100 लोगों में 70% लोग मारे गए। कहाँ? वो जा रहे थे वितरण केंद्रों में मदद लेने के लिए। संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी इसकी निंदा की है। 22 जुलाई को एक पोस्ट में यूनाइटेड नेशन की ओर से कहा गया है, सहायता लेने वाले नागरिकों पर हिंसा अस्वीकार्य है। यूनाइटेड नेशन, हालांकि यूनाइटेड नेशन की हैसियत वो होती जो होनी चाहिए, तो शायद ये युद्ध कब का रुक गया होता। बहरहाल बयान तो वो जारी कर ही सकता है, तो उसने ये बयान जारी किया है कि सहायता जो लेने वाले नागरिक हैं उन पर हिंसा नहीं होनी चाहिए। आखिर युद्ध के भी कुछ नियम होते। एक घटना में 25 फिलिस्तीनी, जिनमें 4 बच्चे शामिल थे, सहायता ट्रकों के पास इजरायली गोलाबारी में मार दिए गए। युद्ध शुरू होने से लेकर अब तक कम से कम 1874 फिलिस्तीनी मदद को लेकर हुई हिंसा में मारे गए, जिनमें लगभग 60% बीते 2 महीने में मारे गए हैं। जाहिर है तनाव बढ़ रहा है। कुल मिलाकर गजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार युद्ध में अब तक 60,034 लोग मारे जा चुके हैं, जिनमें से अधिकतर महिलाएं और बच्चे हैं। जाहिर है दुनिया बेचैन है, पर भारत की क्या बात करें। भारत ने हमेशा फिलिस्तीन का साथ दिया था। महात्मा गांधी ने इस्राएल के गठन का भी विरोध किया था, लेकिन मौजूदा मोदी सरकार ने गजा संकट पर बहुत सीमित बयान दिए हैं। सरकार ने मानवीय सहायता की आवश्यकता को समझा है, कुछ मदद भी भेजी है, लेकिन इस मुद्दे पर कोई मजबूत राजनयिक रुख नहीं अपनाया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र के माध्यम से जो सहायता भेजी है वो अपनी जगह है, लेकिन उसकी मात्रा और प्रभाव बहुत सीमित है। मोदी सरकार का इस्राएल परस्त रुख इस मानवीय संकट में भी नहीं बदला है और विपक्ष इसे लेकर ही आलोचना कर रहा है। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष, वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी का इस मुद्दे पर एक लेख आया है अभी हाल में, और उस लेख में कुछ गंभीर बातें कही गई हैं। ये लेख गाजा संकट पर मूक दर्शक मोदी सरकार, ये दैनिक जागरण में छपा 29 जुलाई को। सोनिया गांधी ने गजा में इस्राएल के सैन्य अभियानों को नरसंहार करार दिया है और इस पर चुप्पी साधने के लिए प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने मोदी सरकार की गजा संकट पर चुप्पी को मानवता के खिलाफ अपराध और भारत के संवैधानिक मूल्यों के साथ कायरतापूर्ण विश्वासघात भी बताया है। गजा संकट पर मूक दर्शक मोदी सरकार शीर्षक से ये प्रकाशित इस लेख में सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री से भारत की ऐतिहासिक विरासत के अनुरूप स्पष्ट और साहसिक और निष्पक्ष ढंग से बोलने की अपील की है। सोनिया गांधी ने लिखा है कि गजा में इस्राएल के सैन्य अभियानों ने पिछले 2 वर्षों में 55,000 से अधिक फिलिस्तीनी नागरिकों की जान ले ली है, जिनमें 17,000 बच्चे शामिल हैं। उन्होंने लिखा है कि गजा में अधिकांश आवासीय इमारतें, अस्पतालों सहित निरंतर हवाई बमबारी से ध्वस्त हो चुकी है, जिसके कारण सामाजिक ताना बाना पूरी तरह चरमरा गया है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि मानवीय सहायता को हथियार के रूप में इस्तेमाल करने की घृणित रणनीति ने गजा के लोगों को भूख, बीमारी और अभाव के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। सोनिया गांधी का गुस्सा जायज है। भारत सरकार इस कदर इस्राएल के साथ आंख मूंदकर कभी खड़ी नहीं हुई। हद तो यह है कि बीजेपी की सरकारें फिलिस्तीन के मुद्दे पर प्रदर्शन की भी इजाजत नहीं देती, जबकि पूरी दुनिया में इस्राएल के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। बहुत बोलने के लिए मशहूर प्रधानमंत्री मोदी इस मुद्दे पर चुप है, जबकि चुप्पी सबसे बड़ा खतरा होती है जिंदा आदमी के लिए। तुम्हें पता ही नहीं चलता कब ये तुम्हारे खिलाफ खड़ी हो जाती है और सर्वाधिक सुनाई पड़ती है। दिवंगत कवि नीलाभ की इन पंक्तियों के साथ आज का कार्यक्रम खत्म करने की इजाजत दीजिए। अगर सच बताने का हमारा ये प्रयास पसंद आ रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सत्य हिंदी का ऐप भी डाउनलोड करें, जिसका पता वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। नमस्कार।